रवाना किया गया। गोपीचंद मीणा, कैलाश मीणा, हरेंद्र नीनामा, गौतम मीणा रवाना हुए हैं। सतीश पुनिया के निर्देश मिलने के बाद उन्हें रवाना किया गया। कई जिलों से बीजेपी विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। 1 दर्जन विधायकों को कल भेजा गया था गुजरात। अहमदाबाद के पास एक रिजॉर्ट में विधायकों को रोका गया है। तो कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के भीतर भी बाड़ेबंदी की शुरुआत हो गई है। दरअसल 14 तारीख को विधानसभा का सत्र आहूत होना है और उससे पहले दोनों ही खेमे अपने अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहते हैं। किसी तरह के दल बदल की स्थिति ना बने, खरीद फरोख्त की स्थिति ना बने। तो पहले कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, पहले जयपुर में, उसके बाद उन्हें जैसलमेर ले जाया गया और अब ऐन मौके पर बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। ब्रजेश हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ब्रजेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कहां पर इन तमाम विधायकों को रखा गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और फिलहाल कितनी संख्या है, जानकारी क्या है, ये बढ़ सकती है आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो राजस्थान बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें से तकरीबन 5 से 7 विधायक हैं कि जो राजस्थान के मेवाड़ इलाके से आते हैं उनको वहां पे मूव किया गया है, गुजरात में लाया गया है। गुजरात के अंदर उनको अहमदाबाद के रूरल इलाके में एक फार्म हाउस में रखा गया है। हालांकि अभी तक उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हो पाया, लेकिन कुल मिला के 10 से 15 विधायक हैं, जिनमें सचिन पायलट कैंप के भी विधायक हैं, 2 इंडिपेंडेंट भी होने की 2 इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं और साथ ही 5 से 7 बीजेपी के विधायक हैं। तो कुल मिला के 10 से 15 विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं। कल कुछ विधायकों को बाय रोड लाया गया है, कुछ बाय फ्लाइट आए हैं, तो वो यहाँ पहुंच चुके हैं, ये कंफर्म है। लेकिन उनको कहाँ ठहराया गया वो अभी तक उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया है। अहमदाबाद जिले के रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में उनको रखा गया है। 2 फार्म हाउस है, एक बीजेपी के नेता का फार्म हाउस है और दूसरा एक रिसोर्ट है। 2 जगह है जहाँ पे उनको रखा गया है और यहाँ पे उनको रखा जाएगा। 14 तारीख को जब परीक्षण होने वाला है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है राजस्थान का, तब उनको वापस राजस्थान भेजा जाएगा। तब तक ये लोग यहीं पे रहेंगे, ऐसी जो जानकारी है वो सूत्रों से मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब अखिलेश शर्मा हमारे संवाददाता डूंगरपुर से फोन लाइन पर है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? डूंगरपुर से विधायकों को वहां पर भेजा गया है, जिन विधायकों को वहां पर भेजा गया है, क्योंकि टुकड़ों में जा रहे हैं विधायक, एक साथ तमाम लोगों को नहीं भेजा गया है, तो वजह क्या कुछ है और आगे क्या लगता है कुछ और नाम ऐसे हैं जिन्हें वहां पर भेजा जा सकता है? बिल्कुल अभिनव, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बाद कल से जो बीजेपी भी सक्रिय हुई है और उन्होंने भी विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, उसी के तहत जो कल है जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके फोन बीजेपी के विधायकों के पास गए थे और आज जो है डूंगरपुर जिले के जो आसपास के भाजपा विधायक है गोपीचंद मीणा और इसके अलावा जो बांसवाड़ा के जो गढ़ी विधायक है कैलाश मीणा और घाटोल के विधायक हरेंद्र नीनामा और प्रतापगढ़ के दरियावत विधायक जो गौतम लाल मीणा है, वो चारों एक ही गाड़ी से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन रवाना होने से पहले वो जो डूंगरपुर जिले के जो सावला में हरि मंदिर है, वहां पर बेणेश्वर धाम के जो महंत हैं अच्युतानंद जी महाराज, उनके वहां पहुंचे थे, वहां उनसे आशीर्वाद लिया था और उसके बाद एक ही गाड़ी में वो चारों विधायक जो है गुजरात के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया था इस बारे में, तो इस बारे में उन्होंने किसी बोलने से मना कर दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो जिस प्रकार से प्रदेश में जो सियासी संग्राम चल रहा है उस पर उन्होंने कांग्रेस को जरूर निशाना साधा था कि वो बीजेपी में इस पर गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस जो है अपने 2 गुटों में बटी हुई है। उनके घर की जो लड़ाई का जो आरोप है उसका जो ठीकरा है वो बीजेपी के माथे फोड़ रही है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे शशि मोहन हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, आपके पास जाना चाहेंगे। तमाम डूंगरपुर के संवाददाता और अहमदाबाद के संवाददाता ने जो फैक्चुअल जानकारी है वो हमें दे दी, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे की स्थितियां क्या हैं। 16 विधायकों को भेजा गया, क्या माना जाए कि सत्र की जो तारीख है वो नजदीक आने पर अब बीजेपी में भी संशय की स्थिति है, किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए बाड़ेबंदी की जा रही है। हालांकि इनकार कर रही है कि बाड़ेबंदी नहीं है, और सिर्फ 16 क्यों? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी ने 3 लिस्ट तैयार की है। हालांकि बीजेपी के नेता कहते हैं कि 3 लिस्ट इस सहूलियत से तैयार की गई है कि 72 लोगों को सूचना देनी होगी, तो अलग अलग लोगों को बांट दिया जाए और उस हिसाब से सूचना करा दी जाए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि बीजेपी ने 3 कैटेगरी बनाई है, A, B और C। इन कैटेगरी में इस हिसाब से नाम रखे गए हैं कि वो विधायक
जो किसी सूरत में पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे, सरकार के समर्थन में नहीं जाएंगे, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। जिन विधायकों का रवैया ढुलमुल रह सकता है, जिनके ऊपर थोड़ा सी आशंका हो सकती है, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरी एक कैटेगरी और बनाई है जिसमें सबसे ज्यादा कमजोर विधायक, जिनके जल्दी टूटने की आशंका पार्टी को है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से सुबह हमारी बातचीत हुई, तब सतीश पूनिया का कहना था कि पिछले दिनों पार्टी के विधायकों से अलग अलग दौर की बातचीत में उनके सामने ये मामला आया कि सरकार की तरफ से विधायकों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इस दबाव में कहीं विधायकों का मनोबल टूट ना जाए, इसलिए उन्होंने पार्टी के कुछ विधायकों को शिफ्ट किया है। हालांकि देखिए, है यह भी बाड़ेबंदी का ही दूसरा रूप, लेकिन इसको देवदर्शन और भ्रमण का नाम दिया जा रहा है और इसीलिए चुनिंदा विधायकों को भेजा गया है। कल पहले 12 विधायकों को भेजा गया, जैसा अखिलेश बता रहे हैं, आज 4 विधायकों को और भेजा गया है। इसके बाद में तो कोटा और जिन लोगों को अभी तक भेजा गया है, ये कौन सी लिस्ट वाले विधायक हैं? ये तीसरी लिस्ट वाले हैं, दूसरी लिस्ट वाले हैं या पहली लिस्ट वाले हैं? देखिए, बीजेपी के ही कुछ लोग मानते हैं कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, ऐसे में उनके टूटने की आशंका बहुत जल्द है। अगर उनके ऊपर कोई पुराने केस हैं तो उनको लेकर के दबाव बनाया जा सकता है, उनको आर्थिक रूप से प्रलोभन दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में जिन विधायकों के टूटने का सबसे जल्दी और ज़्यादा आशंका भरा माहौल है, उनको सबसे पहले शिफ्ट किया गया है। अभी बीजेपी के नेता 11 अगस्त को हाईकोर्ट का जो फैसला आने वाला है बसपा विधायकों की स्थिति को लेकर के, उनके विलय को लेकर के, उस पर सबकी नजरें हैं। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है शशि मोहन, आपको रोकना चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दो, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कैलाश चौधरी को जोधपुर एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसलमेर पहुंचे थे हाल ही में और वहां पर उनको जिम्मेदारियां दी गई थी। माना जा रहा था कि उनके आने से राजस्थान की सियासत जो है और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि वो उसी इलाके से सांसद हैं और वहीं पर कांग्रेसी विधायकों को रखा गया है। लेकिन ऐन मौके पर जो खबर आ रही है वो ये कि अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भूपेश आचार्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। भूपेश, क्या कुछ जानकारी और फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर कैलाश चौधरी से जब बात हुई, उनका ये कहना है कि वो उनकी रिपोर्ट जो करवाई थी और उन्होंने वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो जोधपुर एम्स में भर्ती हैं, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। उनको कोविड सेंटर में रखा गया ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। कैलाश चौधरी पिछले लंबे समय से बाड़मेर के दौरे पे थे। हालांकि उनका दौरा खत्म होकर उनकी दिल्ली का वापसी का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है, इसी के बीच उनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की। उसी के सिलसिले में कल जैसलमेर भी थे और जैसे ही आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें तुरंत जोधपुर के एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। वहां पे इनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि जो जो इनसे मिले हैं और जो इनका स्टाफ था उन सभी की जांच करवाई जाए, ताकि और कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो उनका समय रहते समय इलाज कराया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जैसलमेर पहुंचे थे और उनसे उम्मीद थी कि इस सियासी उठापटक में कोई बड़ा दांव उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चलिए वापस चलते हैं, शशि मोहन हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। शशि मोहन, दोबारा आपके पास आना चाहेंगे। ये कैलाश चौधरी को की जो खबर आई है, ये भी एक झटका है। हालांकि अगर बाड़ेबंदी की बात करें, जैसा आप बता रहे थे कि पहले कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी शब्द से इनकार किया था, अभी बीजेपी भी इससे इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से ऐन मौके पर बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं कोशिश जो है जोड़ तोड़ की, पहले आरोप बीजेपी पर लगा और ये लोग अब कांग्रेस पर लगा रहे हैं, यानी कि परिस्थितियां 14 तारीख को कैसी होंगी कयास लगाना मुश्किल है।
देखिए, कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात और निकल करके आ रही है कि संभवतः 14 अगस्त को ही सरकार विश्वास मत के लिए प्रस्ताव रख सकती है सदन में और उसी दिन उस पर वोटिंग भी हो जाएगी। सरकार नहीं चाहती कि 15 और 16 को जो छुट्टी का दिन है वो विरोधी खेमे को या विपक्षी खेमे को किसी भी सूरत में सत्ताधारी कैंप में सेंधमारी के लिए दिया जाए। ऐसी सूरत में बीएसी की बैठक में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और बीएसी की बैठक से इतर सदन में भी सरकार प्रस्ताव रख सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल विधायक संयम लोढ़ा जब आए थे तो उनसे एक प्रस्ताव पर दस्तखत करा लिए गए हैं और संभवतः यह विश्वास मत का प्रस्ताव था। लेकिन 11 अगस्त को जो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक हैं उनके विलय को लेकर के फैसला आना है, उनकी क्या स्थिति रहती है। बीजेपी इस फिराक में है कि अगर उनके वोटिंग राइट फ्रीज कर दिए जाते हैं तो सरकार की स्थिति और कमजोर हो सकती है, जबकि सरकार को यह भरोसा है कि एकल पीठ कम से कम इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि यह संवैधानिक दायरे में आ जाएगा, 10वीं अनुसूची के मामले में आ जाएगा। और ऐसी सूरत में या तो मामला स्पीकर के पास वापस भेजा जा सकता है या फिर इस मामले को डीबी को रेफर करने की संभावना बनी हुई है। अलबत्ता कोर्ट ऐसा नहीं करती है, आमतौर पर डीबी को रेफर नहीं किए जाते मामले। कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसमें फैसले ही दिए जाते हैं। उस फैसले से कोई असंतुष्ट पक्ष है वो जरूर डीबी में जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। बहरहाल इस मामले में बीजेपी के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का मानना ऐसा है कि इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे पक्ष हो गए हैं मामले में। बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है, बसपा के वो विधायक भी हैं जिनका विलय हो गया है, बीजेपी एक पक्ष है, बीजेपी के अंदर जो धड़े हैं वो अलग अलग पक्ष हैं, कांग्रेस एक पक्ष है, कांग्रेस में सत्ताधारी खेमा, सचिन पायलट का खेमा, और वो लोग जो सरकार के खेमे में हैं लेकिन जिनके ऊपर निगरानी बनी हुई है वो भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए लग रहा है कि मामला इतना पेचीदा हो गया है कि कोई इसका पहले आकलन नहीं कर पा रहा है। तुरंत जो स्थिति सामने आती है उसके हिसाब से तत्काल फैसले लिए जाते हैं और तत्काल फैसले लेकर के उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जो है जो तत्काल फैसले लेने में सबसे सटीक कदम उठा लेगा फायदा उसी का होगा और वही आने वाली सियासत में चमकता हुआ सितारा माना जाएगा। ठीक है शशि मोहन, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर बता दें तमाम दर्शकों को कि वसुंधरा राजे की मुलाकात खत्म हो गई है राजनाथ सिंह से। करीब 10 मिनट तक उनके आवास पर यह मुलाकात चली है, लेकिन आपको याद दिला दें कि इससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा से भी कल मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। शशि मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। शशि मोहन, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? राजस्थान में सियासी हलचल, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का एक के बाद एक तमाम दिग्गज नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से यह मुलाकात का सिलसिला, और अब पीएम से भी वक्त मांगा है। देखिए, वसुंधरा राजे का एक अलग ऑरा है राजस्थान की राजनीति में। हालांकि पार्टी के नेता कहते हैं कि उनकी भी भूमिका रहेगी राजस्थान में, जो भी रणनीति बीजेपी की रहेगी। सतीश पूनिया भी यही कहते हैं, गुलाब चंद कटारिया भी कहते हैं कि उनका संवाद वसुंधरा राजे से रहा है और उन्होंने, वसुंधरा राजे ने यह आश्वस्त भी किया है कि एक फोन पर वो उपलब्ध हो जाएंगी, जयपुर आ जाएंगी। 13 तारीख को उनके आने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इन सबके इतर एक और बात है कि जो वसुंधरा राजे के स्टेप्स रहे हैं वो काफी ऐसे रहे हैं जिनका आकलन पहले से नहीं किया जा सकता। आप देखिए, 2 घटनाक्रम पहले के हैं जब एक बार वसुंधरा राजे को प्रतिपक्ष के नेता पद से हटाया गया था, गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल के समय की बात है, जब गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री थे। तो कटारिया उदयपुर संभाग से शुरू करते हुए एक यात्रा निकालना चाहते थे, वो पूरे प्रदेश में जाने वाली थी वो यात्रा, लेकिन उस यात्रा के खिलाफ वसुंधरा राजे ने नाराजगी जताई। तब ऐसी आशंका जताई गई कि वसुंधरा राजे अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से पूरी तरह इनकार किया था और कह दिया था कि वो पार्टी से कभी अलग नहीं होंगी। दूसरी बार मौका तब आया जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का मौका आया और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे चल रहा था। तब वसुंधरा राजे अड़ गई थी और मदन लाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने। तब भी वसुंधरा राजे ने कह दिया था कि वो पार्टी के भीतर है, पार्टी की सिपाही है। अभी भी उन्होंने यही बात दोहराई है कि वो पार्टी के साथ है, पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम में जिस तरीके से वसुंधरा कैंप ये कह रहा है कि उनकी नेता की उपेक्षा हुई है, उसको लेकर संभव है वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से भी नाराजगी जताई और राजनाथ सिंह के सामने भी बात रखी। और राजनाथ सिंह पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वसुंधरा राजे से उनके अच्छे संबंध है, अच्छा तालमेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जहां तक मिलने का समय मांगा है तो वसुंधरा राजे इस मुलाकात में संभव है अपनी स्थिति साफ करना चाहेंगी और ये बताना चाहेंगी कि वो पार्टी के हर फैसले के साथ में है। लेकिन उस फैसले, उस मुलाकात के बाद में क्या होता है, वसुंधरा राजे को कितनी जिम्मेदारी दी जाती है, क्या
पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है कि वसुंधरा राजे को कमान दी जाए तो सरकार को घेरने में और आसानी हो सकती है। यह प्रदेश नेतृत्व के रवैये पर और केंद्रीय नेतृत्व की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किसको रणनीतिक रूप से कितना कुशल मानता है, उसी के आगे इस पर फैसला होगा। जी अभिनव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं उस दौरान सचेत रहना कोई गलत कदम नहीं है। राठौड़ ने जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए बताया कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के करीब 10 विधायक शैक्षिक भ्रमण और घूमने के लिए गए हैं। बाकी ज्यादा जानकारी केंद्र स्तर के नेता और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास होगी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की संवाददाता आशुतोष शर्मा ने। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब भाजपा में बाड़ेबंदी की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। हमारे साथ में भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं राजेंद्र राठौर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पे आरोप लगे बाड़ेबंदी के और बाड़े से सरकार चलाने के, अब यही जो खबरें हैं वो भाजपा के लिए कही जा रही हैं, सामने निकल के आ रही हैं। देखिए, बाड़ाबंदी उसको कहते हैं जिसमें बंदी के रूप में लोगों को रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक अगर शैक्षिक टूर पर चले गए, घूमने चले गए, सामूहिक तौर पर 10, 5 साथ चले गए, उसको बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विधानसभा का सत्र सन्निकट है। बाड़ाबंदी जैसलमेर में जिस प्रकार की हो रही है, एक एक विधायक के कमरे के बाद संगीनें तनी हुई है, अपनी बात वो कह नहीं सकते, जैमर लगे हुए हैं और उनके सबके टेलीफोन सर्वेलेंस पर है, इसको कहते हैं बाड़ाबंदी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाड़ाबंदी की संस्कृति से दूर रहने वाली पार्टी है। उस पर इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। तो जानकारी की बात करें तो कहा जा रहा है अलग अलग गुटों में जो भाजपा के विधायक हैं उनको अलग अलग गुटों में रखा जाएगा, अलग अलग जिलों में या राज्यों में रखा जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही। क्या आपके पास जानकारी? नहीं, मेरी इस प्रकार की जानकारी मेरे पास है नहीं। निर्णय हमारे प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ने लिया होगा, परंतु अगर सरकार जब अपनों पर संगीनों के पहरे से लगा दे, संगीने तान दे मौका लगने पर, भयक्रांत सरकार है, इसमें सावचेती बरतना किसी प्रकार की गलती नहीं है। जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान का पिछले 1.5 महीने से बना है, मैं समझता हूँ जनता त्रहिमाम कर रही है। ऐसे समय में इस डगमगाई सरकार को बचाने के लिए, जिसके पास अगर बहुमत होता तो आज बाड़ों में बंद अपने विधायकों को नहीं करती, किसी प्रकार का कोई भी स्टेप्स लिया जा सकता है। एजेंसियां इनके हाथ में हैं। पहले इन्होंने अपने ही विधायकों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, परंतु उच्च न्यायालय की दखलंदाजी के कारण से इनको उन आरोपों को ही वापस लेना पड़ा। इसलिए अगर सावचेती भारतीय जनता पार्टी बरतती है तो कोई बेजा काम नहीं करती। तो आपसे राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा की तरफ से उन्होंने साफ किया है कि किसी तरह की जो बाड़ेबंदी जैसी स्थिति है उसकी जो जानकारी है उनके पास नहीं है। बहरहाल आने वाले वक्त में ये जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें तमाम राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है राजनीति की, उसकी तमाम जो हालात हैं और स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। कैमरामैन देव के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर जैसलमेर में चुस्त की गई है सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात हरियाणा नंबर की गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। जैसलमेर जिले की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के आलाधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक रखे गए हैं, वहां जैसलमेर में चुस्त कर दी गई सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात और हरियाणा नंबर की गाड़ियों पर खास तौर से पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वहां से आने वाली गाड़ियों को खास तौर पर निगरानी में रखा जा रहा है। जैसलमेर जिले की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने में भी लगे हुए हैं। उधर विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो क्लिप मामले में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी ने आज आरोपी संजय जैन के ठिकानों पर छापेमारी की, तलाशी ली। एसीबी की टीम ने संजय जैन के जयपुर के बनी पार्क स्थित घर, दफ्तर और लूणकरणसर स्थित पैतृक आवास पर तलाशी अभियान चलाया। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बनी पार्क स्थित जैन के ऑफिस से कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद एसीबी ने ऑफिस को सीज किया। वहीं जैन के घर से करीब 3 लाख रुपए नकद मिलने की खबर है। हालांकि एसीबी के अधिकारी अभी इस पूरे मामले में खुलकर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर के बनी पार्क स्थित उनके आवास की, दूसरी तस्वीर जहां
लूणकरनसर बीकानेर की ये तस्वीरें हैं और दोनों जगहों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। उधर बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी सक्रिय हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मिलकर उनका आभार जताया। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने उनसे मुलाकात की। प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के लोगों को और ज्यादा मजबूती से जोड़ने की कोशिश होगी। बीजेपी कार्यालय में कटारा और मीणा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चलिए तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश बत्ती जलाओ।